90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज, ग्लैमर अदाओं से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेत्री अंडरवर्ल्ड डॉन के प्यार में इस कदर पागल हुई कि अपने टॉप पर चल रहे फिल्मी करियर को लात मार दी और बाकी की जिंदगी सन्यासी बनकर अंधेरों में कहीं गुम हो गई। क्या आप सोच सकते हैं कि इस अभिनेत्री पर टॉपलेस फोटोशूट और अश्लीलता फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे? और क्या आप यकीन करेंगे कि पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़कर भगोड़ा कहकर इनकी हालत खराब कर दी थी? इस अभिनेत्री के जीवन से जुड़ी घटनाओं से रूबरू कराए इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। कर गुस्सा यार जरा सा, गुस्से में प्यार जरा सा। प्यारा सा चेहरा और नशीली आंखें, ये कहानी है 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी परिवार में हुआ था। 1992 में इन्होंने फिल्म तिरंगा से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1993 में उन्होंने आशिक आवारा की और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने करण अर्जुन फिल्मों में काम किया। इनकी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अभिनेत्री ममता फिल्मों में नाम कमा रही थी और तमाम सुपरस्टार के साथ काम कर बड़ी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। स्टारडम उन पर हावी होने लगा था। हर डायरेक्टर भी अपनी फिल्मों में ममता को लेना चाहता था, लेकिन एक्ट्रेस सिर्फ चंद प्रोजेक्ट ही साइन कर रही थी और आने वाले हर ऑफर को रिजेक्ट कर देती थी। इसी वजह से उन्हें रिजेक्शन क्वीन का टैग भी दिया गया था। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को स्टारडम मिल चुका था और फैंस को लगने लगा था कि वे जल्द ही बी टाउन की लेडी सुपरस्टार बन जाएगी। लेकिन ममता कुलकर्णी की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा हुआ था। जहां एक तरफ ममता सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर विवादों में फंसती जा रही थी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराकर तहलका मचा दिया था। उनके इस फोटोशूट पर काफी विवाद हुआ था। मैगजीन के बाजार में आते ही काफी हंगामा खड़ा हो गया था। ये मैगजीन महज 12 घंटे में स्टॉल से बिक गई थी और यहाँ तक कि इसे ब्लैक में भी बेचा जा रहा था। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पर टॉपलेस फोटोशूट कराने और अश्लीलता फैलाने के गंभीर आरोप लगने लगे थे और उन पर केस भी दर्ज हुआ। बाद में ममता को 15,000 रुपए के जुर्माने के बाद इस केस से बरी तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस विवाद के बाद अभिनेत्री ममता की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी। इसी दौरान अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से उनके अफेयर की खबरें आने लगी थी। दोनों कई दिनों तक रिलेशनशिप में रहे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात होने के चलते फिल्म मेकर्स को उन्हें फिल्मों में लेने के लिए खुलेआम धमकाया तक जाता था। इसी वजह से कई फिल्म डायरेक्टर्स ममता कुलकर्णी को अपने फिल्मों में कास्ट नहीं करते थे और इसी वजह से अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का फिल्मी करियर डूबने लगा था। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की आखिरी रिलीज फिल्म साल 2002 में आई कभी तुम कभी हम थी। आंखें मेरी बस देखे तुम्ही, तुम ख्वाबों की बारात हो। खैर, तमाम विवादों से घिरती हुई ममता कुलकर्णी ने 2002 में ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी। विक्की से शादी करने के बाद अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया और पति के साथ केन्या में बस गई थी। हालांकि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी उस समय एक बार फिर सुर्खियों में छा गई थी जब खबर आई कि पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है और इसमें एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के पति विक्की गोस्वामी का नाम भी सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ममता को ड्रग्स तस्करी के आरोप में केन्या एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पर ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर होने के आरोप लगे थे। इसके बाद ममता कुलकर्णी भारत छोड़कर चली गई थी। वही उन्हें भारत की तरफ से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और यदि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बिग बॉस में हिस्सा लेने के लिए भारत वापस आती है तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 2003 में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने एक्टिंग को अलविदा कह दिया और वह योगिनी बन गई।
कभी अपने हुस्न से लाखों को घायल करने वाली अभिनेत्री ममता आज अध्यात्म की ओर मुड़ चुकी है। वे साध्वी बन चुकी है। फिल्मों की चकाचौंध से दूर आज ममता सादगी भरा जीवन गुजार रही है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी 90 के दशक की बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। इसके अलावा उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों में वह जमकर बॉर्ड सीन देती हुई नजर आया करती थी। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी 2000 में आई डिवाइन टेम्पल, खजुराहो जैसी बी ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुकी है। दोस्तों, इसी तरह अंडरवर्ल्ड डॉन से ताल्लुकात रखने और ड्रग्स माफिया से शादी करने की वजह से अभिनेत्री को अपने टॉप पर चल रहे फिल्मी करियर को अलविदा कहना पड़ा और यही वजह रही कि फिल्म डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी थी। यदि आपके पास अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के जीवन से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदियों से तुझसे मिलने जरा बेकरार था। 60 और 70 के दशक की एक बेहतरीन अभिनेत्री जिनके चुलबुले अंदाज और बोल्ड अवतार ने दर्शकों का खूब दिल जीता और इन्होंने अपने दौर में फिल्मी पर्दे पर राज किया। नींद मेरी तो गई, सपनों में खो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री का फिल्मी करियर जितना सफल रहा उतनी ही इनकी निजी जिंदगी और प्रेम कहानी निराशा भरी रही। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने जिस शख्स से बेइंतहा प्यार किया वे पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में उस शख्स का प्यार इन्हें नसीब नहीं हुआ और इन्होंने शादी ही नहीं की और बाकी की जिंदगी उस शख्स के प्यार में कैद होकर गुमनामी के साए तले गुजार दी। चाहे जितनी हो हंसी, दिल तुम्हारे कुछ नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख की। इस अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़ी सुनी अनसुनी बातों के बारे में अधिक जाने इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 में गुजरात में हुआ था। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री आशा की माता मुस्लिम और पिता गुजराती थे। 60-70 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपनी पहली फिल्म के दौरान अभिनेत्री आशा पारेख डायरेक्टर नासिर हुसैन को दिल दे बैठी थी। अभिनेत्री आशा पारेख डायरेक्टर नासिर हुसैन के साथ कई दिनों तक रिलेशनशिप में थी। दोनों के अफेयर के चर्चे हर जगह थे। हालांकि वो बात अलग है कि नासिर शादीशुदा थे तो इसी वजह से दोनों का ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। फिल्म दिल दे के देखो के निर्देशक नासिर हुसैन थे जिन्होंने तीसरी मंजिल और फिर वही दिल लाया हूँ जैसी शानदार फिल्में बनाई। आमिर खान के अंकल और निर्देशक नासिर हुसैन की शानदार शख्सियत पर आशा पारेख अपना दिल हार बैठी थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। लेकिन दोनों के परवान चढ़ते प्यार को इसी वजह से ब्रेक लग गया क्योंकि निर्देशक नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में अभिनेत्री आशा पारेख उनकी सौतन बनकर नहीं रहना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने ताउम्र अकेले रहने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभिनेत्री आशा पारेख ने निर्देशक नासिर हुसैन के बाद किसी से प्यार नहीं करना चाहा, लेकिन दूसरी पत्नी या घर तोड़ने वाली महिला का टेक वह अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। एक समय ऐसा भी आया जब वह अमेरिकी प्रोफेसर के प्यार में पड़ने लगी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह पहले से ही कमिटेड है तो उन्होंने उनसे दूरी बनाना ही बेहतर समझा। अब ऐसे में जब 2 बार उन्हें प्यार नसीब नहीं हुआ तो उन्होंने ताउम्र अकेले रहने का फैसला कर लिया। अभिनेत्री आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में जब इस बात का जिक्र किया तब पूरी दुनिया के सामने उनके प्यार की यह कहानी सामने आई थी। इस किताब की लॉन्चिंग के दौरान आशा ने इस बात को स्वीकार किया था कि नासिर एकमात्र ऐसे इंसान है जिनसे उन्होंने सच्चा प्यार किया है। दोस्तों, अभिनेत्री आशा पारेख ने उस दौर में करीब 95 फिल्मों में काम किया। मेरे साजन जाग के फिर सो गई, सपनों में खो गई। जिसमें जब प्यार किसी से होता है फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने,
शिकार, प्यार का मौसम, कटी पतंग, कारवा जैसी शानदार फिल्मों के नाम शामिल है। सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ उन्हें वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अभिनेत्री आशा पारेख ने अपने दौर में कई नामी सितारों के साथ काम किया था। उम्र सारी गुजार के संभल जा। यदि आप सभी को अभिनेत्री आशा पारेख के जीवन से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।